नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक महिला के बारे में बताऊंगा जो कल तक हमारी आपकी तरह एक साधारण इंसान थी। उसके मरने के बाद आज लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। इस महिला ने 5 लोगों को नई जिंदगी दे दी। ये वो लोग थे जो मौत के दरवाजे पर खड़े थे, उनको जीवन दान दे दिया। जिन लोगों को नया जीवन मिला, जिनकी सांसें फिर से चलने लगी, उनके परिवार वालों को तो चमत्कार पर यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो बस जीवन देने वाली इस देवी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, उसे दुआएं दे रहे हैं। आप पूछ रहे होंगे कि इस महिला ने ऐसा क्या किया, कौन सा चमत्कार किया। सूरत की इस महिला के अंगों से, बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से 5 लोगों को नई जिंदगी मिली है। 2 और को रोशनी मिलने वाली है। यह महिला अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल अभी एक दूसरी महिला के सीने में धड़क रहा है। उसके लंग्स एक दूसरी महिला के खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। इस महिला की दोनों किडनीज 2 इंसानों के शरीर में खून को साफ कर रही हैं। इस महिला का लिवर एक इंसान के शरीर का पावर हाउस बना हुआ है। इस महिला की 2 आंखें अब 2 और इंसानों की जिंदगी को रोशन करने के लिए तैयार हैं। इस महिला ने एक नहीं 5 लोगों को जिंदगी दी, 2 लोगों को आंखें दे सकती है। तो फिर लोग अगर इसे भगवान का दर्जा दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं। इसीलिए आज मैंने आज की बात की शुरुआत इस दानवीर की खबर से शुरू करने का फैसला किया। किसी को किडनी देना, दिल देना, लिवर देना, लंग्स देना, इन अंगों का ट्रांसप्लांट, ये सुनने में आसान लगता है। ऑर्गन डोनेशन कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब आप इसकी डिटेल सुनेंगे, जब इस पूरे ऑपरेशन की तस्वीरें देखेंगे, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसान नहीं होता। प्रोसेस जितना कॉम्प्लिकेटेड है, उससे ज्यादा मुश्किल है। परिवार के लिए अपने परिजन के अंग दान करने का फैसला करना मुश्किल काम होता है, लेकिन सूरत के परिवार ने यह फैसला किया और इसके बाद डॉक्टर्स ने, प्रशासन ने जिस मुस्तैदी से काम किया, वो आश्चर्यचकित करने वाला है। सूरत से दिल को मुंबई, लंग्स को हैदराबाद, किडनी और लिवर को अहमदाबाद वक्त पर पहुंचाना, लिमिटेड टाइम में पहुंचाना, बिना किसी नुकसान के पहुंचाना और सारे अंगों को तुरंत जरूरतमंदों के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देना, यह बहुत बड़ा काम है। एक शरीर से ऑर्गन्स निकालकर कुछ ही घंटों में 3 राज्यों के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीजों तक पहुंचा दिया गया। एक मिनट की अहमियत थी, एक मिनट की प्लानिंग की गई और सब कुछ तय प्लान के हिसाब से हो गया। रात के अंधेरे में 5 लोगों की जिंदगी में रोशनी भरने वाले इस ऑपरेशन की डिटेल्स में आपको बताऊंगा, तो आपको हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे हॉस्पिटल्स पर और हमारे प्रशासन पर गर्व होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सूरत की हैं। रात के अंधेरे में शहर के सन्नाटे को चीरते एम्बुलेंस के सायरन की आवाज, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां, न कोई रेड लाइट, न रुकावट, तेज भागती एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं है। इस एम्बुलेंस में एक इंसान का दिल है जो जिंदा है, जो दूसरे इंसान को जिंदगी दे सकता है। इस दिल को जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचना है, क्योंकि मुंबई के रिलायंस हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज है जिसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। अगर वक्त पर यह दिल उसे नहीं मिला तो उसकी सांसें अटक जाएंगी। इसलिए एम्बुलेंस तेजी से एयरपोर्ट की तरफ भाग रही है। इस एम्बुलेंस में जिस महिला का दिल है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो 5 लोगों को नई जिंदगी देकर गई। नाम है कामिनी पटेल। 46 साल की कामिनी सूरत के बारडोली की रहने वाली थी। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 17 मई से उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में हालत यह हो गई कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। एक दिन उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ा और डॉक्टर ने बता दिया उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है। इसके बाद उन्हें गुजरात के शेल्बी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। यहां ब्रेन सर्जरी हुई, खून का थक्का निकाला गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हो पाया। डॉक्टर ने जी जान लगा दी, सारी कोशिशें की, सब कुछ करके देख लिया, आखिरकार
परिवार को बताना पड़ा कि कामिनी पटेल का ब्रेन डेड हो चुका है, अब बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। परिवार में कामिनी पटेल के हस्बैंड, उनका बेटा, उनका भाई था। डॉक्टर से परिवार वालों ने पूछा अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने बताया कामिनी तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उनके शरीर के सारे अंग कई लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। परिवार चाहता तो कामिनी पटेल का परंपरा के मुताबिक अंतिम संस्कार कर सकता था, लेकिन जब डॉक्टर से समझाया तो कामिनी बेन के परिवार ने उनके अंगों को, ऑर्गन्स को दान करने का फैसला किया। और यह फैसला आसान नहीं होता। एक पति के लिए, बेटी के लिए, बच्चों के लिए यह फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी मां के अंग दान कर दें। लेकिन कामिनी बेन के बेटे ने हिम्मत दिखाई। बेटे ने मां को हॉस्पिटल के बेड पर लेटे देखा, मां के सामने खड़े होकर रोया, मां के पैरों पर सिर रखकर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि वक्त बहुत कम है, अगर बॉडी से हार्ट को निकालकर 4 घंटे के भीतर दूसरे मरीज के शरीर में ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा तो हार्ट खराब हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसके बाद परिवार वाले आईसीयू से धीरे धीरे करके बाहर चले गए। कामिनी के ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने का प्रोसेस शुरू हुआ। इसी दौरान हॉस्पिटल में एनजीओ की तरफ से यह मैसेज फ्लैश कर दिया गया कि सूरत में एक महिला ने अंगदान किया, उनके लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, कॉर्निया डोनेशन के लिए रेडी हैं। फिर क्या था, लगातार कॉल्स आने लगे। कितने सारे लोग इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद से डॉक्टर्स की टीम सूरत के हॉस्पिटल में पहुंच गई। हैदराबाद में एक 31 साल की महिला को लंग्स की तुरंत जरूरत थी। मुंबई के हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक महिला भर्ती थी। अहमदाबाद में किडनी और लिवर की जरूरत थी। सब कुछ तय होने के बाद कामिनी बेन के ऑर्गन्स को प्रिजर्व किया गया। ऑपरेशन थिएटर में हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद के डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी थी। सबसे पहले कामिनी के हार्ट को हार्वेस्ट किया गया और इसके बाद लंग्स को निकालकर ऑट्स बॉक्स में प्रिजर्व किया। आइस बॉक्स में जब इसे रखा गया और उसके कुछ ही देर के बाद फिर हॉस्पिटल से सूरत एयरपोर्ट तक ऑर्गन्स को ले जाने का सफर शुरू हुआ। लेकिन सवाल 2 जिंदगियों का था, इसलिए सूरत एयरपोर्ट को रात में खोला गया। सारी एजेंसीज इकट्ठा हुई। पुलिस, लोकल प्रशासन से लेकर हर लेवल पर तेजी से काम हुआ। जल्दी जल्दी फैसले हुए। सूरत एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स तैयार थी। सूरत एयरपोर्ट पर सूरज डूबने के बाद न तो कोई फ्लाइट लैंड करती है और न कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है। लेकिन सवाल 2 जिंदगियों का था, इसलिए सूरत एयरपोर्ट को रात में खोला गया। सारी एजेंसीज इकट्ठा हुई। पुलिस, लोकल प्रशासन से लेकर हर लेवल पर तेजी से काम हुआ। जल्दी जल्दी फैसले हुए। सूरत एयरपोर्ट पर मुंबई और हैदराबाद जाने के लिए चार्टर फ्लाइट्स तैयार थी। हॉस्पिटल से एयरपोर्ट तक एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एम्बुलेंस को पुलिस ने एस्कॉर्ट किया और देखते ही देखते सारे ऑर्गन्स एयरपोर्ट पहुंच गए। सूरत से हैदराबाद 940 किलोमीटर का सफर है। एयर रूट के जरिए 2.5 घंटे में लंग्स पहुंचाए गए और इस तरह सूरत से कामिनी पटेल का दिल सिर्फ 100 मिनट में 300 किलोमीटर दूर मुंबई के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। यहां रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती मुंबई की एक महिला में इस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। इसके बाद कामिनी पटेल की किडनी और लिवर अहमदाबाद तक सड़क के रास्ते सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा दिए गए और रात में ही अहमदाबाद में एक महिला को कामिनी पटेल की किडनी ट्रांसप्लांट की गई, जबकि उनका लिवर 58 साल के एक और मरीज को मिल गया। परिवार ने कामिनी पटेल की आंखें भी दान कर दी हैं और देखते ही देखते 5 जिंदगियां बच गई और 2 इंतजार में हैं कि उन्हें रोशनी मिलेगी। हृदय, फेफड़े और किडनी और लीवर समयसर मुंबई, हैदराबाद और अहमदाबाद पहुंचाने के लिए 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और हृदय को सूरत से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से 100 मिनट में मुंबई पहुंचाया गया। फेफड़े को चार्टर फ्लाइट से सूरत से चार्टर फ्लाइट के माध्यम से 160 मिनट के अंदर हैदराबाद पहुंचाया गया
और किडनी और लीवर को रोड मार्ग से 195 मिनट्स में अहमदाबाद पहुंचाया गया। ये जो 3 ग्रीन कॉरिडोर बने उसके अंदर सूरत शहर पुलिस और हमारे राज्य की विविध शहर और ग्रामीण पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं आपको कामनी पटेल के हिम्मत वाले दानवीर परिवार के लोगों की बात सुनवाऊंगा और डॉक्टर्स की बात भी सुनवाऊंगा जिन्होंने जान लगा दी। लेकिन सबसे पहले उस शख्स की बात सुनाना चाहता हूं जो कामनी पटेल को भगवान का दर्जा दे रहा है। हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में 31 साल की नैना पाटिल भर्ती हैं। नैना के पति महाराष्ट्र के जलगांव में उनका इलाज कराने के लिए हैदराबाद उनको लेकर आए थे। नैना को कोरोना हुआ था। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन कोरोना ने नैना के दोनों लंग्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर्स ने नैना के परिवार वालों को साफ कह दिया था किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, अब सिर्फ ट्रांसप्लांट ही एक उपाय है। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए इतने जल्दी लंग्स कहां से मिलेंगे? पॉसिबल नहीं था। परिवार वाले भी क्या करते? ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं से संपर्क किया, हर जगह रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन कई दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। परिवार वाले हिम्मत हारने लगे थे। सिर्फ भगवान पर भरोसा था, प्रार्थना कर रहे थे। कई दिन के बाद प्रार्थना कबूल हुई, चमत्कार हुआ। अचानक 6 जून को नैना के हस्बैंड के पास सूरत से कॉल आया। कहा गया लंग्स ट्रांसप्लांट करने वाली टीम को सूरत भेज दीजिए, हो सकता है आपकी वाइफ की जान बच जाए, क्योंकि सूरत में कामनी पटेल के परिवार ने ऑर्गन डोनेट करने का फैसला अनाउंस किया था। उसी रात को हैदराबाद से मेडिकल टीम पहुंची, सारे जरूरी टेस्ट किए गए और जब लगा कि कामनी के लंग्स नैना के शरीर में ट्रांसप्लांट हो सकते हैं तो फौरन एजेंसीज को इत्तला दी गई। बिना देर किए 2.5 घंटे के अंदर लंग्स हैदराबाद पहुंच गए। उसी रात लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए और एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही नैना की सांसें फिर से लौटने की उम्मीद जगी। कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि नैना की बॉडी में कामनी बहन के लंग्स ने काम करना शुरू कर दिया है। नैना को नई जिंदगी मिल गई। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जो महिला मौत के मुंह में थी, जो कुछ दिन की मेहमान थी, डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसे कामनी बहन ने नई जिंदगी दे दी। नैना के पति इस वक्त काफी इमोशनल हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शुक्रिया के अलावा, थैंक यू के अलावा कुछ और बोल नहीं पाते। स्टेबल एंड अभी हर कंडीशन इज इम्प्रूविंग एज सेड बाय द डॉक्टर। तो ये पूरे जर्नी ये मेरे लिए एक बहुत एक सपना है। आई कांट बिलीव दिस कि ये ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। मेरी वाइफ की जो सांसें चल रही है, इस पर ही मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है। जो हमारे डोनर है, जिन्होंने इतना मतलब मेरे पर एक ऋण किया है, मैं कभी ऐसा भूल नहीं सकता हूँ। उनकी वजह से मेरी वाइफ अभी जिंदा है। मैं वो डोनर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीन्स आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर देम कि मैं कैसा मेरा शुक्रिया अदा करूं। ये मेरे लिए बिल्कुल सपना है और मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। जो चीज़ें मैं ये शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता। सिंपली आई मीन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ देम। इनकी भावनाएं हम समझ सकते हैं और कामनी बहन के परिवार वालों की बात हम समझ सकते हैं। कितना बड़ा फैसला लिया। हैदराबाद में जिन डॉक्टर्स ने कामनी बहन की बॉडी से लंग्स को हार्वेस्ट किया और नैना के शरीर में इंप्लांट किया, वो डॉक्टर्स मानते हैं कि नैना को बचाना किसी चमत्कार से, किसी करिश्मे से कम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ऑर्गन्स को टाइमली प्रिजर्व करने का था। डॉक्टर ने बताया कि एक साथ 3 राज्यों में ऑर्गन्स ले जाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन एजेंसीज के बेहतर तालमेल की वजह से यह मुमकिन हो पाया और न सिर्फ हैदराबाद में नैना की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की भी जान बच सकी।
इनिशियल डेज में हमने उम्मीद करी थी कि उनके लंग्स में कोई सुधार होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड ऐसी बीमारी है जहाँ पे कुछ प्रतिशत पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें लंग्स में बुरी तरह से गुब्बारे बनते हैं, एयर के बबल्स बनते हैं, जिनके फटने की वजह से लंग और भी कोलैप्स हो जाता है। और ये लंग्स में जितना निमोनिया, कोविड निमोनिया का असर है और फिजिकल लंग डैमेज जब होता है, इनमें अनफॉर्चुनेटली लंग ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई उपाय नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जो बबल्स हैं, जो बुले जिसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकली, वो रिपेयर नहीं होते या हील नहीं होते ऐसे सिचुएशन में। तो इनको रजिस्टर किया गया ऑर्गन रेसिपिएंट के तौर पे। डोनर को एसेस करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि ऑर्गन प्रिस्टीन थी, ऑर्गन की कंडीशन अच्छी थी, इट वाज यूजफुल, इट वाज कैटेगराइज्ड एज गुड फॉर अ ट्रांसप्लांट। यूनिक बात ये थी कि किसी और शहर से लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट टीम आई हुई थी, किसी और शहर से हार्ट ट्रांसप्लांट टीम आई हुई है, और हमारे हैदराबाद से हम लोग गए थे लंग रिट्रीवल के लिए। तो 3 अलग शहरों से 3 अलग जब टीम आते हैं एक चौथे शहर में और वहाँ से ऑर्गन जब रिट्रीव करते हैं, ये लॉजिस्टिकली बहुत बड़ा नाइटमेयर और चैलेंज रहता है। फ्लाइट टाइम 2.5 घंटे की थी फ्रॉम डोनर हॉस्पिटल टू द सेंटर एट हैदराबाद। ऑपरेशन में 5 से 7 घंटे लगते हैं नॉर्मली ऑर्गन के अराइवल के बाद। ये सक्सेसफुल रहा, मुकम्मल रहा। पेशेंट अब रिकवरी में है, आईसीयू में अवेक हो गई हैं। नए लंग के फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा सुधार नज़र आ रही है। पुराने लंग्स जो हैं वो पूरी तरह से निकाले गए, दोनों लंग्स, और उनको लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा गया। हमारी उम्मीद है कि ये जो महिला है उनकी रिकवरी स्टेडी रहेगी और आगे जाके शी विल बी बैक टू अ नॉर्मल लाइफ विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 weeks, walking out of the ICU and then probably get discharged in the coming days. डॉक्टर ने ठीक कहा, यह किसी मिरेकल से कम नहीं है। इसी तरह सूरत से अहमदाबाद तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। आमतौर पर इस दूरी के लिए, इस सफर के लिए बाय रोड पूरा करने में 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर के कारण 3 घंटे की ये दूरी 3 घंटे में तय हो गई। 5 घंटे की जो दूरी थी। अहमदाबाद के किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में 31 साल की एक महिला को किडनी की जरूरत थी। इसी महिला के शरीर में सूरत से एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल में भी 27 साल की एक महिला को कामनी की दूसरी किडनी लगाई गई, जबकि लिवर के रेसिपिएंट 58 साल के एक पेशेंट हैं। मरीजों के रिश्तेदारों का, उनके परिवार वालों का सिर्फ यही कहना है कि हर तरफ से नाउम्मीद थे, इलाज कराते कराते थक चुके थे, लेकिन इंप्रूवमेंट ना के बराबर थी। मगर ऑर्गन्स की वजह से, ट्रांसप्लांट की वजह से नई जिंदगी मिल गई, टूटती सांसों को नया सहारा मिल गया। मैं उसको यही कहूँगा कि ऊपर वाले की दुआ से है ना, इसको हमको जित किडनी दी है तो उसके कुटुंब का भी लोगों बहुत सिखा दे रहे हैं ना क्या, और हम बहुत खुश हुए हैं ना किडनी देना। कब से तकलीफ? 4 साल से तकलीफ है ना, और 4 साल से हम जाना है प्राइवेट में भी गए, वहाँ पे भी हमारा खर्चा बहुत हो गया है। छिले हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे है ना एक दूसरे के डॉक्टर की सलाह सूचन प्रमाण जान पहचान तो कांटेक्ट करते रहे। तो 4 साल में यानी हम लोग डायलिसिस करते रहे। फिर बाद में हमको अठवाडिये में 3 दफ़ा डॉक्टर साहब ने बोला तुम्हारा डायलिसिस कराना पड़ेगा ना। तो मैं अठवाडिये में 3 दफ़े सोम, बुध, शुक्रवार को, इसको सुबह का 7 बजे का टाइम था तो उसको लेके मैं आता था घर से आना। हाँ, ऊपर वाले की दया से और उनके सबकी दुआ से आना ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अब मेरे लड़के की बहू है ना सही सलामत जिंदगी जिए है, और मैं भी खुश, हमारा परिवार भी बहुत खुश है। मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि ये जो मिल पाना वो अभी कोरोना काल में शक्य ही नहीं था, इसलिए अनबिलीबल है। मिल पाना है बहुत मुश्किल था, अभी मिल गया। अभी क्या मानते डॉक्टरों ने जिस प्रयास किया है? डॉक्टर ने जो प्रयास किया वो बहुत ही बढ़िया किया। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ये बच पाना, और बच ही नहीं पाएंगे ऐसा लगता था, लेकिन सब हो गए। यहाँ पर डॉक्टरों ने जो मेहनत की बहुत ही बढ़िया है। उस महिला के लिए तो
हमारे पास शब्द ही कम है बोलने के लिए। उस महिला के परिवार ने जो निर्णय लिया बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो 6-7 लोगों को बचा सकते, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। और ये मुश्किल वक्त है, पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स कोरोना पेशेंट से घिरे हुए हैं, ज्यादातर हॉस्पिटल्स कोविड डेडिकेटेड बने हुए हैं। ऐसे वक्त में ऑर्गन ट्रांसप्लांट को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहला चैलेंज तो यही था कि डोनर के ऑर्गन्स को तय वक्त में ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर तक पहुंचा दिया जाए सेफली, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी था कि रिसिपेंट और डोनर दोनों ही कोविड नेगेटिव हों। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रांसप्लांट मुश्किल था। हार्ट जब हार्वेस्ट होता है तो हार्ट की टीम होती है, लंग्स की टीम होती है हार्वेस्ट करने वाली, और हमारे यहाँ से किडनी और लीवर के लिए हमारी टीम गई थी, और लोकली जो थे वो कॉर्निया या आई को हार्वेस्ट करने की लोकल टीम थी। ये सारी टीमें एक साथ आए और इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हार्ट को दी जाती है। हार्ट हार्वेस्ट हो जाता है तो उसको ग्रीन कॉरिडोर से एयरपोर्ट भेज के और उसको भेज दिया जाता है। फिर लंग्स होते हैं और वो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर दिया जाता है। फिर बाद में जो लीवर है और किडनी है ये हार्वेस्ट करके हम लोग क्या कहते हैं अहमदाबाद ले आए, और उसके बाद में सोटो गुजरात ने के अंदर जो प्रायोरिटी पर पेशेंट्स थे और हॉस्पिटल थी उनको ये ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सारी टीमें एक साथ काम करें, एक सिम्फनी की तरह होता है कि सिम्फनी के अंदर सारी टीमें एक साथ काम करनी चाहिए, तो ही ये पूरा प्रोग्राम सफल होता है। ये प्रक्रिया जटिल इसलिए हो जाती है कि जिसका जो डिजीज डोनर है या जिसको अपने कैडेवर कहते हैं वो कोविड नेगेटिव होना चाहिए, और जितने लोग को ऑर्गन मिलेगा या रेसिपिएंट्स हैं वो लोगों का HLA टाइपिंग के बाद साथ में कोविड नेगेटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे टेस्ट जो कोविड के हैं नेगेटिव हों, उसके बाद में ही ये ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। इसलिए एंडेमिक सिचुएशन के अंदर जब ये प्रोग्राम चलता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद गुजरात में ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये पहला केस है जिसमें एक साथ 7 लोगों को नया जीवन मिलेगा। 7 मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हार्ट, लंग्स, लिवर, दोनों किडनी, इसके साथ साथ आंखें, दोनों कॉर्निया भी डोनेट किए गए हैं। ये बहुत बड़ा दान है, महादान है। पति के लिए अपनी वाइफ के अंगों को दान करने का फैसला करना, बेटे के लिए अपनी मां के ऑर्गन्स किसी और को देने पर सहमति जताना, यह आसान नहीं होता। जब मैं कामिनी के बेटे को अपनी मां के पैरों पर सिर रखकर रोते हुए देख रहा था तो आंखें भर आई, लेकिन कामिनी के बेटे ने आज जो कहा उसे सुनकर उन पर कर्फ हुआ। कामिनी के बेटे अनिकेत पटेल ने कहा, मां तो अब नहीं है, लेकिन मां का दिल तो धड़क रहा है। मां की आंखें तो बेटे को देख सकती हैं। अनिकेत ने कहा कि मां के जाने का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात का सुकून है कि मां की वजह से कई लोगों की जिंदगी बच गई और किसी न किसी रूप में उनकी मां अब भी मौजूद है, आसपास है। आज माता जी तो नहीं है बीच में, उनका एक दुख है, लेकिन वो आज 7 अलग अलग जीव में है, मतलब मनुष्यों में है। एक ऐसा आभास है, विश्वास है कि आज वो यहाँ है। उनका जो हार्ट है, हृदय, वो आज भी धड़क रहा है किसी के शरीर में। वो फिजिकली नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, लेकिन आज अमर है। 7 लोगों में वो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। मतलब ये एक तरफ हमारे लिए दुखद घटना है, लेकिन दूसरी तरफ दिल को अच्छा भी लगता है कि आज 7 लोगों को उनके परिवार के लिए तो एक आशा की किरण होगी। जिसके माता जी के शरीर में हृदय गया होगा उनके लिए तो ये बहुत बड़ी आशा की किरण होगी। बहुत जरूरी हो रहा है।
ये तो उनके ही इतने अच्छे कर्म थे कि भगवान ने बुलाते भी कहा कि कुछ थोड़ा और पूरे का काम करते हैं। कामिनी बहन के बेटे को, उनके पति को, परिवार के लोगों को सलाम करना चाहिए, उनके जज्बे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है और जिन्हें ऑर्गन्स मिले वो बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन एक तरह से टैबू है, इस पर लोग बात नहीं करना चाहते। और जहां तक अंगदान करने का सवाल है तो रीति रिवाज, परंपराएं सब आड़े आ जाते हैं। सोचिए, एक परिवार ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला किया, एक महिला के अंगदान किए गए और 5 लोग को नई जिंदगी मिल गई, 2 लोग उस महिला की आंखों से फिर से देख सकेंगे। लेकिन आपको यह जानकर दुख होगा कि हमारे देश में 40 लाख लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही अंगदान करते हैं। अमेरिका में 40 लाख में से 128 और स्पेन में 188 ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। एम्स के ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ORBO के मुताबिक हमारे देश में हर साल 1.5 से 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 8,000 ट्रांसप्लांट हो पाते हैं, बाकी लोगों को किडनी नहीं मिल पाती। इसी तरह हर साल 40 से 50,000 लिवर ट्रांसप्लांट के केस आते हैं, लेकिन सिर्फ 1,500 लोगों को लिवर मिल पाता है। इसी तरह से एक साल में कम से कम 15,000 हार्ट ट्रांसप्लांट के केस आते हैं, लेकिन सिर्फ 250 लोगों को दिल मिल पाता है। 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें हर साल कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 60,000 लोगों को ही कॉर्निया मिल पाता है। जरा सोचिए, अगर लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान बच जाएगी, उनकी आंखों को रोशनी मिल जाएगी, किसी का दिल धड़कने लगेगा। इसलिए समाज को जागरूक करने की जरूरत तो है। हालांकि एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग जरूरतमंदों को अंगदान करना चाहते हैं, ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कानून, इसका प्रोसेस इतना लंबा है, इतना कड़ा है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ज्यादातर केसेस में फाइल जब तक इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचती है, जब तक फैसला होता है, तब तक मरीज की मौत हो जाती है। आज सुबह मैंने एक पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मदद करने की कोशिश की। 45 साल की उम्र है, अच्छे प्रोफेशनल हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल पहले पिता बुरी तरह बीमार हो गए, बिस्तर पर हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारी जिस पर है उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। वाइफ डोनेट करना चाहती हैं, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। अब जो डोनर मिला है वो दूर का रिश्तेदार है। डॉक्टर्स तैयार हैं, जल्दी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, पर इसके लिए मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, वो आसान नहीं है। दूर का रिश्तेदार होना इसके आड़े आएगा। असल में ऑर्गन डोनेशन के लिए जो कानून बने हैं वो पुराने वक्त के हिसाब से बने और उन्हें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा कानूनों के रहते ऑर्गन डोनेशन में तेजी नहीं आ पाएगी।